कहते हैं कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को पागल बना देता है, खूनी बना देता है और ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। सकारात्मक रूप में अगर आप लें तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो मादा रखता है वो प्रेम ही। प्रेम करना अच्छी बात है। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो एक अलग प्रकार का प्रेम है, भाई बहन से करते हैं वो अलग तरीके का प्रेम है। और एक जो सेक्सुअल लव होता है, जिस्मानी संबंध, जिस्मानी प्यार, वो अलग तरीके का प्यार होता है। कुछ लोग सिर्फ शरीर के भूख से, शरीर की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए, सेक्स करने के लिए लोगों से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सेक्सुअल लाइफ के अतिरिक्त लाइफ पार्टनर बनाने के उद्देश्य से प्रेम करते हैं। और जब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार ही सब कुछ हो जाता है, तो धीरे धीरे उस प्यार में इतने सनक जाते हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें माँ बाप, घर द्वार कोई भी नहीं दिखाई देता। उन्हें सिर्फ दिखता है फलाना लड़की जिससे वो प्यार करते हैं, उसे पाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की सोच कभी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि अगर आपके किस्मत में वो लिखा हुआ है वो आपकी मिलेगी। और आप कभी भी इस तरीके की सोच न रखें, इस तरीके की बातें न रखें अपने मन में कि किसी को आप मार देंगे, किसी के साथ में ऐसा करेंगे। अगर आपकी किस्मत में वो लड़की लिखी हुई है तो निश्चित रूप से वो आपकी किस्मत में आएगी। लेकिन आज के ये युवा वर्ग के लोग इंटरनेट पे रील देख देख कर कितना बर्बाद हो चुके हैं कि आज के समय में इनकी स्थितियाँ ऐसी हैं, ये खून जैसा अपराध कर दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आपको बताने चल रहा हूँ। निश्चित रूप से मेहरौली का स्थान पड़ता है नई दिल्ली में। वहाँ की ये हृदय विदारक घटना घटित हुई है। वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम महक बताया जा रहा है, महक नाम की लड़की वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसी के साथ में एक लड़का पढ़ता था, है ना, अर्शप्रीत नाम का लड़का पढ़ता था। तो धीरे से वो उसके ज़िंदगी में आया और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई। दोस्ती होने के पश्चात दोस्ती प्यार में बदल गई। आजकल की इंटरनेट की दुनिया है, लड़कियां भी वेग में बह रही हैं, लड़के भी वेग में बह रहे हैं। दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, दोनों के बीच में गहरा संबंध हो गया। और उस गहरे संबंध में उसके बाद में गहरे संबंध में गहराइयाँ बढ़ती गई और आई लव यू, आई मिस यू, मेरा बाबू ने खाना खाया, मेरे सोना ने खाना खाया, मेरा सोना जाग रहा है, अच्छा चलो ये कर दें वो कर दें, तमाम प्रकार की चैटें पकड़ में आई हैं। मैं उसके थोड़ी सी झलक आपको दिखा रहा हूँ आजकल का युवा वर्ग जो करता है। और धीरे धीरे महक को ये पता चला कि ये जो लड़का है ये लोफर टाइप का है और इसको इसके साथ में रहना उचित नहीं होगा। हमारे परिवार वाले भी इसको नहीं पसंद कर रहे थे। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अर्शप्रीत से दूरी बनाने शुरू कर दी। अब कहते नहीं कि अगर आप लव में आ गए हो, प्यार कर रहे हो, किसी का साथ ऐसे छोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कि सनक जाए। वो तो सनक गया है ना। पर डे बात करने की आदत, पर डे इस तरीके का कार्य करने की आदत, सनक गया। तो सनक गया तो उसने क्या किया, उसने पहले तो उसके घर पे गया, काफ़ी तमाशा किया। उसने उसका फ़ोन ट्रैक कर लिया था, एक एक चीज़ पे, घटना पे नज़र रखता था। खूब अपराध, ज़बरदस्त अपराध। और फ़ोन ट्रैक कर लेने के पश्चात अगर जैसे OTP इत्यादि आप ले लें तो ऐसा भी क्राइम में करने वाले लोग करते हैं कि पूरे मैसेजेस, वहाँ मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। डांट करके वो नंबर को तुरंत हटवाया। मैं ट्रैक करने की कोशिश हुआ तो FIR करेंगे सीधे। तो ये घटना हुई कि उसने दूरी बनाना शुरू कर दिया। दूरी उसको बर्दाश्त नहीं हुई,
प्यार अलग चीज़ होती है, लेकिन जो जिस्म का भूखा हुआ ऐसा व्यक्ति सनकी हो जाता है, तो वो सनकी हो गया था। ठीक, तो उसने क्या किया, जब देखा कि महक उससे दूरी बना रही है, तो उसने महक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और आखिरी बार उससे माफ़ी मांगी और बोला कि हम मिल करके तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेहरौली के उसी जंगल में उसे बुलाया जहाँ पर श्रद्धा वालकर को मार करके दफनाया गया था उसके आशिक के द्वारा। अपराध, ये बहुत बड़ा अपराध श्रद्धा वालकर वाला जो केस था, आपको मालूम ही होगा। तो उसे बुलाया और अपने हाथ में पेट्रोल लिए के भी गया हुआ था। उसने पहले वहाँ पे कहा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो लड़की ने कहा कि ऐसी बात है, तुम सनकी हो गए हो, मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा कहते ही वो महक का गला दबाने लगता है और महक चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और अंत में महक की डेथ हो जाती है। और इस पागल सन की आशिक ने क्या किया कि उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल करके उसके चेहरे को जला दिया। उसके बाद इसने अपने शरीर पर चाकुओं से प्रहार किया, घायल कर लिया अपने आप को भी। और फिर वहाँ से जंगल से निकल कर के आया, तत्काल अपने पिता से बोला कि पिताजी, पापा, महक ने मुझे 2 लड़कों के साथ मारने की कोशिश की थी, तो मैंने उसे भी मार दिया, उसके ऊपर मैंने भी चाकू सवार किया। ठीक है, उसके बाद 2:30 बजे रात उसके पिता के पास, महक के पिता के पास, इसके पिता ने, अर्शप्रीत के पिता ने फ़ोन किया और बताया कि ऐसी बात है, मेहरौली के जंगलों के पास ये घटना हुई है। जाकर के उनके पिता ने, महक के पिता ने ढूंढा, लेकिन महक कहीं नहीं मिली। जाकर के निकटतम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की घटना नहीं है, हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आती है ना। उसके बाद में वो जाकर के उस थाना क्षेत्र में जिसमें ये घटना आती थी वहाँ कंप्लेन दर्ज कराई, छानबीन की, तो पुलिस ने सबसे पहले इसी को उठाया, अर्शप्रीत को। तो कहते नहीं, जो ज़्यादा सनकी होता है वो 4 लात खाते ही अपने आप होश में आ जाता है। 4 लपड़ पड़ा, अपने आप होश में आ गया। तो होश में आने के बाद, ठीक है, होश में आने का मतलब ठिकाने लग गया उसके होश। और फिर क्या हुआ, ये तुरंत स्वीकार कर लिया कि हमने मारा। और क्यों मारा, क्योंकि वो हमें इग्नोर कर रही थी और तरह तरह के अपराध के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने उसी स्थान बताया कि दफनाया गया। जब जाकर के लाश को निकाला, पुलिस ने शिनाख्त की, पता चला कि महक की थी। और ये कहानी बनाने के चक्कर में फंस गया, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे युवा वर्ग हैं आजकल रील्स देख देख करके आशिक दीवाने हो रहे हैं, मैं तुम्हें न भुला दूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊँगा, है ना। युवा वर्ग को चाहिए कि कम से कम वो अपनी सोच को दुरुस्त रखे। याद रखिएगा, आपके जीवन में आने वाला व्यक्ति 2 टाइप का हो सकता है। एक जो आपके शरीर का भूखा हो और जो आपका साथ निभा रहा हो। आप, ऐसा नहीं है, आपकी पसंद नापसंद वाली बात नहीं है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा ये संदेश कभी नहीं रहेगा कि आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको छोड़ दें। हर व्यक्ति हर प्रकार का नहीं होता, लेकिन चुनाव करते समय ज़रा सोच विचार के चुनाव करें। जवानी के उन्माद में इतना मत बह जाइए कि बाद में आपको अपना जीवन दे करके इसकी कीमत चुकानी पड़े, है ना। तो क्राइम पेट्रोल की ये घटना आपको कैसी लगी? और ये 2-3 दिन पहले की घटना है, तो वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही कष्टप्रद है ना। काश मार्क ने उसकी बात को एक्सेप्ट न किया होता, नहीं गई होती, तो आज वो जीवित होती। सभी युवा वर्ग से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरी अपील है, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में इतना अनुभव लिया है, तो मैं बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से इन सब में कुछ खास नहीं रखा है दोस्तों। हाँ, अगर निभाने वाला प्रेम मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन हर व्यक्ति
अच्छा ही नहीं होता, याद रखिएगा। तो ऐसा करने से पहले ध्यान रखिए, जिसे आप जांच परख रहे हैं, जान रही हैं, उसके साथ रिलेशन में होना बुरा नहीं है, लेकिन इस प्रकार से किसी अनजान शख्स के साथ रिलेशनशिप में जाना आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी उस पर कार्रवाई होगी, मिट्टी पलीद होगी, पूरी ज़िंदगी के लिए गई। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको क्राइम तक से रिलेटेड न्यूज़ भी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।